एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बरसात के दिन शुरू हो गए थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। दोनों पति पत्नी बहुत ही सावधानी से अंडे की देखरेख कर रहे थे। ऐसे में टुनटुनी बंटी कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, बरसात का मौसम आने वाला है। हम लोगों ने तो इतने दिनों तक इस घास फूस के घोंसले में अपना जीवन काट लिया, लेकिन अब तो हमारे इन अंडों में से हमारे बच्चे कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे। इस बरसात को हमारे नन्हे नन्हे बच्चे कैसे सहेंगे? बच्चों को बारिश में भीगना ना पड़े, इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। तुम ठीक कह रही हो। ऐसा लगता है इस बार बरसात कुछ ज्यादा ही होने वाली है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है इस बरसात से बचने के लिए क्या करूं। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूं। इस तरह दोनों अपने बच्चों को लेकर परेशान थे। वे अपने बच्चों को जरा भी तकलीफ होने देना नहीं चाहते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। देखो जी, अपने बच्चे कितने प्यारे हैं, किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर टुनटुनी अपने बच्चों को प्यार करने लगती है। एक दिन जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया सब्जियां लेने के लिए बाजार जा रही थी। काले बादलों को देखकर वो एक पेड़ पर रुक जाती है। बाप रे बाप, लगता है बरसात का मौसम आ गया है। अब बारिश होगी तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? हमारे पास तो टूटा फूटा घोंसला है, पक्का घर तो है ही नहीं। मैंने बंटी को कहा था कि एक पक्का घर बना लो, पर वो है कि सुनते ही नहीं। अब मैं क्या करूं? ये सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया बाजार की ओर निकल पड़ती है। वहाँ टुनटुनी की नजर मटके की दुकान पर जाता है। टुनटुनी चिड़िया के मन में एक आइडिया आता है और वो एक मटका खरीद कर घर वापस आ जाती है। अरे टुनटुनी, तुम ये मटका क्यों उठा लाई? बरसात के मौसम में तुम इस मटके का क्या करोगी? बंटी जी, क्यों ना हम इस मटके से अपना एक मटका घर बना लें, इससे हम बारिश में नहीं भीगेंगे। अरे टुनटुनी, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब ही नहीं। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर दोनों मिलकर अपना मटका घर बनाते हैं और बच्चों के साथ मटका घर में रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों में बारिश होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया को बरसात की कोई भी चिंता न थी। इधर जंगल के पक्षियों का घोंसला पूरा पानी से भर गया था। सभी पक्षी घर से बेघर हो गए थे। तभी कौवे की नजर टुनटुनी चिड़िया के मटका घर पर पड़ता है। अरे ये क्या, यहाँ टुनटुनी चिड़िया तो मटका घर बनाकर आराम से रह रही है। वो टुनटुनी चिड़िया के मटका घर के पास जाकर आवाज लगाता है, टुनटुनी बहन, अरे ओ टुनटुनी बहन, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। तुम यहाँ मटका घर बनाकर आराम से रह रही और मैं वहाँ बारिश में भीग रहा हूँ। तुमने हम पक्षियों के साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरे लिए भी ऐसा ही एक मटका घर बनाकर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम चाहो तो खुद से भी एक मटका घर बनाकर रह सकती हो। नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, मुझे मटका घर बनाना नहीं आता। तुम्हें हम सभी जंगल के पक्षियों को मटका घर बनाना सिखाना होगा। टुनटुनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को मटका घर बनाना सिखाती है। फिर जंगल के सभी पक्षी एक एक मटका घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी जंगल में कालू कौवा और टुनटुनी नाम के पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन टुनटुनी और कालू में झगड़ा शुरू हो जाता है।
टुनटुनी, अभी तक तो मैं चुप था, लेकिन तुमने फिर से एक बेटी को जन्म दे दिया। मैं तेरी तीनों बेटियों के लिए भोजन नहीं ला सकता। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से और अपनी बेटियों को भी लेकर जा। खालू जी, मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये तीनों बेटियाँ तुम्हारी ही हैं। तुम इतना कैसे बदल गए? इन मासूम चेहरों को देखकर तुम्हें तरस नहीं आता है क्या? हाँ, नहीं आता। तू अपनी तीनों बेटियों को लेकर निकल जा। मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं अपनी बेटियों को लेकर जा रही हूँ। टुनटुनी एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों का पालन पोषण करने लगती है। एक दिन, मम्मा मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अच्छा बेटा, तुम तीनों बहनें यहीं बैठ जाओ, मैं तुम तीनों को खाना देती हूँ। टुनटुनी अपनी तीनों बेटियों को खाना खाने के लिए देती है। मम्मा, आप रोज रोज सूखी रोटियाँ ही देती हो, मुझे नहीं खाना ये सूखी रोटियाँ। खा ले बेटा, मैं कल रोटी के साथ दाल भी बना दूंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने मालिक जिगरबाज से बोलती है, मालिक, क्या आप मुझे 100 रुपए एडवांस दे सकते हैं? क्यों? एडवांस क्यों चाहिए तुम्हें? मालिक, मैं रोज अपनी बेटियों को सूखी रोटियां खिलाती हूँ। आज सोच रही थी कि काम से जाते वक्त दाल और हरी सब्जियां खरीद कर लेती जाऊँ। ठीक है, ये लो 100 रुपए, लेकिन आज 2 घंटे काम ज्यादा कर लेना। ठीक है मालिक। काम करके जब टूनी चिड़िया घर वापस जा रही थी, तभी उसे रास्ते में हरी तोती मिलती है। अरे टुनटुनी, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? आज बड़े दिनों बाद दिखाई दी। क्या बताऊँ तोती बहन, मैं मजदूरी करके घर वापस जा रही थी। क्यों? तुम्हारे पति नहीं कमाते हैं क्या? हरी बहन, मेरे पति ने मुझे 3 बेटियों के होने की सजा दी है। मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। टुनटुनी, तू चिंता ना कर, मैंने एक स्कूल खोला है जहाँ मैं तुम्हारी तीनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी। तू मेरी बचपन की सहेली है, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। कल तुम अपनी तीनों बेटियों को मेरे स्कूल में ले आना। तोती बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे मुश्किल समय में मेरी मदद की। अगले दिन टुनटुनी अपनी तीनों बेटियों को लेकर हरी तोती के स्कूल में जाती है, जहाँ टुनटुनी की बेटियाँ मन लगाकर पढ़ने लगती है।